हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपना नाम बताइए और मेरा नाम अमादुद्दीन है और मेरा प्रोफेशन है मेडिकल स्टोर फार्मेसी है चलाता हूँ मैं। और मैं यहाँ कराची से 200 किलोमीटर दूर जामशोरो कोटरी से आया हूँ यहाँ। मैं डॉक्टर जाकिर नायक का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं 15 साल से इनको सुन रहा हूँ। जी सवाल बताइए प्लीज। हाँ, सवाल ये है मेरा कि हमारे कुरान की आयत है अल राशी वल मुर्तशी किला हुमा फिन नार, रिश्वत देने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नमी हैं। तो हमारे मुल्क पाकिस्तान में काफ़ी इदारे हैं, मैं इदारे का नाम लेना नहीं चाहता, और हिंदुस्तान में भी होंगे और ममालिक मुल्क में भी रिश्वत देते होंगे। तो हमारे मुल्क में यहाँ बहुत एक छोटी सी काम की वजह से रिश्वत देना पड़ जाता है, ना चाहते हुए भी। तो फिर इसके लिए हमें क्या करिए? दोषी कौन है फिर, हम या जो जिसको दे रहे हैं हम? वो भाई साहब ने कोई कुछ चीज़ अरबी में कही और कहा कुरान में लिखा रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला जहन्नम में। मैं ऐसी कोई कुरान मस्जिद की आयत नहीं जानता हूँ। हदीस में लिखा हुआ है, कुरान मस्जिद में जहाँ लिखा है रिश्वत हराम है वो सूरह बकरा है, सूरा नंबर 2 आयत नंबर 188। अल्लाह ताला फरमाते डोंट यूज योर वेल्थ, आप अपनी दौलत का इस्तेमाल मत करो हाकिम जज को अपने जजमेंट से तब्दील करने के लिए ताकि आप दूसरे लोग की दौलत खा सके। डू नॉट यूज योर वेल्थ एज अ बेट फॉर जजेस इन ऑर्डर टू ईट अदर पीपल्स वेल्थ। ये कुरान की आयत है, सूरह बकरा सूरा 2 आयत नंबर 188। ये जो बोले रिश्वत लेने वाला देने वाला नार में है, हदीस है, कुरान की आयत नहीं। जी सॉरी सर, आप समझे ना? जी सर। तो अरबी में आपने क्या बोला मैं समझा नहीं। हदीस में आता है, कुरान में भी रिश्वत हराम है, हदीस में भी आता है, लेकिन ये हदीस में कहा नहीं निकलेगा नार में जाएंगे। ये लिखा है कि आप अपनी दौलत को इस्तेमाल मत करो जज को बेट देने के लिए, रिश्वत देने के लिए, बेट रिश्वत देने के लिए, ताकि आप दूसरे की दौलत हजम कर सके। सूरा बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 188 188। जरा मेरी गिनती में जरा प्रॉब्लम, ठीक है? तो आपका सवाल था क्या रिश्वत देने वाला गलत क्या रिश्वत लेने वाला गलत? ये सवाल था आपका? जी सर। दोनों? जी सर, दोनों गलत, लेने वाला भी गलत देने वाला भी गलत। बहुत मजबूरी होता है कि इस वजह से देना पड़ जाता है सर, वरना काम नहीं होता। छोड़ दो काम को। सर आम तौर के ऊपर रिश्वत देना हराम है, लेकिन ये आयत का आप मुताला करेंगे तो कई उलमा कहते इसमें लिखा है आप रिश्वत मत दो अगर आप किसका माल हड़प कर सके, तो कुछ रिश्वत जायज है। कुछ मिसाल के तौर पे आपका लाइसेंस नहीं बन रहा है, जी सर, और आप जानते हैं मैं गाड़ी चलाना जानता हूं, ये हर टाइम मुझे पास करता है पर फेल करता है। जी सर। उसके पहले मिसाल दूंगा, मैं पहली बार जब पाकिस्तान आया था 1991 में, तो मेरे पास जरा कुरान जी सर 91 सॉरी 1991 जी 1991 में आया था मैं। तो मेरे पास बहुत लगे था, किताबें थे, कुरान थी। तो मैं ट्रेन में चढ़ा, ओवरवेट था, तो टीसी आता है, टिकट। उस टाइम तो कौन जाकिर नायक को जानता ही नहीं था, आज तो माशाअल्लाह जाऊंगा तो सब पहचानेंगे। उस टाइम कौन जानता ही नहीं था, टिकट ये क्या है, वजन करो ज्यादा हो गया। तो कूली मुझे बोला भाई साहब, जी सर, कूली ने बोला भाई साहब मुझे 50 रुपया दे दो मैं पास कराऊंगा। मैं बोला रिश्वत गलत है। तो वो टिकट वाले ने मुझे अंदर लेके गया, मैंने मेरी दावती काम शुरू किया। बाहर निकले, वो उसने कहा, वो टिकट कलेक्टर ने, एक शर्त पे आपको छोड़ूंगा, आपको मेरे साथ चाय पीना पड़ेगा। तो मैं बोला ठीक है। बाहर निकला चाय पी के, वो टिकट वाला कितना पैसा दिए? 100 रुपया दिए ना? नहीं दिया। कितना दिए? नहीं दिया। झूठ क्यों बोलता है? उसको यकीन ही नहीं कि टिकट वाला बिना पैसे मुझे छोड़ेगा। इतनी रिश्वत है यहाँ, आप समझे? जी सर। वो तो मुझे जानता ही नहीं था मैं डॉक्टर जाकिर नाइक हूं, बराबर ना? कितना पैसा दिया? नहीं दिया। कितना दिया? बोलो ना साहब। 200 रुपया दिया? नहीं दिया। बोलो ना साहब। झूठ क्यों बोलता है?
मुझे झूठ बोल दो। अने सब पाकिस्तान को 100% पता है कि रिश्वत के बिना छोड़ेगा नहीं, लेकिन अल्लाह की जब मदद रहती है तो छूट सकता है। समझे आपने? मेरे पास कुरान की किताब थे, तर्जुमा थे, बांटने के लिए लेके आया था, समझे ना? तो ये गलत फहमी है कि रिश्वत के बिना काम नहीं होता है। माशाल्लाह मुझे तो रिश्वत देता ही नहीं हूं, लेकिन उलमा क्या कहते हैं कि अगर वो रिश्वत से आप दूसरे का हक नहीं मारते तो इजाजत है। मिसाल के तौर पे आपको लाइसेंस, गाड़ी का लाइसेंस है, आप गाड़ी चलाना जानते हैं, तो ये भाई रिश्वत दे के छोड़ेगा नहीं। आप रिश्वत देते तो आप गुनहगार नहीं, लेने वाला गुनहगार। सर यही पूछना था। लेकिन ये बहुत कम मौके से, बहुत कम। ओवरवेट के रिश्वत दूंगा तो मैं गुनहगार, क्योंकि मेरी गलती है। आप समझे ना? जी सर। अगर ओवरवेट को टिकट कलेक्टर में रिश्वत दिया, मैं क्या करूंगा? 500 दंड भरूंगा। मजबूरी क्या है भाई? ओवरवेट क्यों लेके गए आप? क्यों लेके गए? अभी आपको मिसाल दूंगा। मैं आ रहा था, हमारा 1000 किलो था, पीआई के मैंने सीईओ से बात किया हूं, नाम नहीं लेता हूं। कौन? सीईओ, स्टेशन मैनेजर, कंट्री मैनेजर से बात किया, डॉक्टर साहब आपके लिए कुछ भी करूंगा। मैं बोला ठीक है भाई, 6 लोग जा रहे थे। मैंने बोला भाई 500-600 किलो ज्यादा है। हाँ हाँ डरो मत, मुझे 50% डिस्काउंट दूंगा। मैं बोला भाई 50% डिस्काउंट के बदले में और 4 लोग को लेके आऊं, और सस्ता पड़ेगा ना। बोला देने का तो फ्री दे, मतलब मत दे। ठुकरा दिया मैंने। पीआई पाकिस्तान एयरलाइन, अरे इंडियन में कोई भी गैर मुस्लिम मुझे देखेगा तो फ्री में छोड़ेगा। ये है इंडिया। गैर मुस्लिम डॉक्टर जाकिर नाइक को देखेगा, 1000 किलो 2000 किलो छोड़ देता है। ये पाकिस्तान है। गवर्नमेंट का गेस्ट हूं मैं, मेरे वीजा पे लिखा हो स्टेट गेस्ट, और आपका सीईओ पाकिस्तान का बोलता है 50% डिस्काउंट देगा। चार्ज कर रहे 110 रिंगेट 1 किलो का। मुझे इतना दुख हुआ कि पाकिस्तान में मैं आ रहा हूं, डॉक्टर जाकिर नाइक स्टेट गेस्ट है, और वो 300 किलो छोड़ नहीं सकते, बोलते 50% डिस्काउंट देंगे। मुझे नहीं चाहिए तेरा डिस्काउंट। मैंने 6 लोग और लेके आया, मेरा सामान लेके आया। सच बोलने को मुझे दुख होता है, बट ये पाकिस्तान का हाल। इंडिया में वो हिंदू मुझे देखेगा, डॉक्टर साहब है, जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। ये इंडिया है। आज के तारीख में भी मोदी गलत है, इंडियन नहीं। इंडिया गलत नहीं है, मोदी गलत है। मोदी आज है, कल नहीं रहेगा। जो इज्जत मुझे इंडिया में मिलती है, पाकिस्तान के लोग चाहते, मुझे ये नहीं कहता हूं मैं, चाहते पाकिस्तान के लोग मुझे। नारे तकबीर, अल्लाह, जाकिर नाइक से रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। जब हम दावत करते हैं ना इंडिया में, हिंदू लोग मेरे पांव छूते, मैं बोले भाई गलत है, भाई हराम है। बोलते डॉक्टर जाकिर नाइक की बैग नहीं खोलेंगे हम। इतने जगह में इंडिया से घूमा, 50 लोग को लेके गया, कभी ओवरवेट दिया ही नहीं मैंने। हिंदू लोग बोलते भाई ये तो भाई भगवान का आदमी है, मैनेजर है मैनेजर। यहां तो मैं सीईओ से बात करता है, अरे डॉक्टर साहब मैं आपका फैन हूं। ये हाल है, ये हाल है हमारे देश का। एक स्टेट गेस्ट आ रहा है, शूटिंग करने के लिए सामान लेके आ रहा है। इतनी अफसोस की बात है। पैसा कुछ नहीं है भाई, अफसोस होता है कि ये हाल है हमारे देश का, पाकिस्तान का, जिसको मैं दिल से चाहता हूं। मैं अगर हिंदुस्तान की हिजरत किया वो सिर्फ मोदी की वजह से। जो मजा वहां आता है, और मजमा इससे बड़ा 10-10 लाख, वो 1 लाख बोला, गलत बोला, 10-10 लाख। और उर्दू में बात करने क्यों लगा मैं? मेरे बॉम्बे के पुलिस कमिश्नर बोलते जाकिर भाई, तुमको जाकिर भाई बोलते, एवरीवन लव्स यू, लेकिन मैं आपसे नाराज हूं। मैं क्यों नाराज है भाई? आपका मैसेज आप हिंदी में देना चाहिए, उर्दू में क्यों? आपके चाहने वाले इतने, आप उर्दू में तकरीर करो तो मैं खुश होऊंगा। तो क्योंकि बंबई का हिंदू पुलिस कमिश्नर 2004 या 5 की बात है, मुझसे जबरदस्ती कर आप हिंदी में उर्दू में तकरीर करो तो मुसलमान और हिंदू सुधरेंगे। और फिर मैं शुरू किया तकरीर करने का उर्दू हिंदी में।
एक हिंदू के बोलने से, उसकी मोहब्बत से। तो हिंदू और मुस्लिम में इतना अच्छा भाईचारा है इंडिया में, ये कुछ पॉलिटिशियन का प्रॉब्लम है। पॉलिटिशियन, ये पॉलिटिशियन लोग प्रॉब्लम करते हैं। तो मुझे मोदी से गिला शिकवा है, तो मोदी अगर गलत है तो इंडिया को क्यों गलत करे भाई? मोदी गलत है और इंशाल्लाह आगे रहेगा नहीं, इंशाल्लाह। आप समझे ना? तो आप अगर देखेंगे कि वहां भी हम जितने बड़े प्रोग्राम हम मुंबई में कि दुनिया में किधर नहीं किए, वो मोदी ने आके बन गया। हम बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस किए माशाल्लाह। तो ये पॉलिटिक्स, और मैं पॉलिटिक्स के करीब भी नहीं हूं। तो जहां तक के रिश्वत का सवाल है, आपका अगर कोई चीज अटक गया जो हक है, उसमें अगर रिश्वत देते, बहुत कम टाइम ऐसा होता है, और तो रिश्वत लेने वाला गलत, देने वाला को अल्लाह ताला इंशाअल्लाह माफ करेगा। मैं लेकिन वो भी नहीं मानता हूं। लेकिन अक्सर इंडिया में, पाकिस्तान में जानता नहीं हूं मैं, इंडिया में मैं कहता हूं क्या करप्शन है। आप जानते पाकिस्तान में शायद और है। कोई भी मुस्लिम अगर 2 लाख रुपए से ज्यादा कमाता है और धंधा करता है, 95% वो हराम करता है, रिश्वत देता है। आप समझ रहे? रिश्वत के बिना गाड़ी चलेंगी ही नहीं। रियल एस्टेट के अंदर इंडिया में रिश्वत हो तो मेरे बहुत से धंधे माशाल्लाह, कोई भी धंधे में रिश्वत देता नहीं हूं मैं, कोई धंधा करता ही नहीं। क्या मजबूरी? रियल एस्टेट में रिश्वत, जो अक्सर धंधे में रिश्वत। हमारा मेडिकल प्रोफेशन था माशाल्लाह, उसमें भी रिश्वत है। अगर मैं रिश्वत दूंगा तो 5 गुना ज्यादा कमाऊंगा। अरे अल्लाह ताला झोली में डालता है तो क्या रिश्वत देना? पैसे की मोहब्बत ही क्या? तो अक्सर लेकिन जितने रिश्वत होते धंधे वाले, बिजनेस के, ये 95% हराम है। अगर आप बिजनेस में आपका लाइसेंस पास करते, आप दूसरे के लाइसेंस को रोक रहे, तो अक्सर जितने रिश्वत है वो हराम है। लेकिन अक्सर बिजनेस में, चाहे इंडिया में और पाकिस्तान में, हराम काम करने पड़ता है अक्सर। मेरा उसूल क्या है? अगर आप रिश्वत देके कमाते हैं 1 अरब रुपया, पूरा 1 अरब भी आप अगर डोनेशन में देंगे तो भी नेगेटिव में रहेंगे। रिश्वत देने का आपको नेगेटिव 1000 पॉइंट मिला, डोनेशन देने का प्लस 100 पॉइंट मिला, आप नेगेटिव 900 पॉइंट हो गए। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं गरीब इंसान को जन्नत में जाना आसान है, अमीर इंसान की हिसाब किताब होगी। अभी मेरे बिजनेस में पार्टनर अल्लाह ताला, मेजर शेयर उनका है, तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता नुकसान या फायदा। अब समझ रहे? मेरा बिगेस्ट शेयर होल्डर अल्लाह सुब्हान ताला है, मुझे तो चैरिटी देने का है, तो अल्लाह ताला मेरी झोली में डालता। मैं लेक्चर भी करता, अल्लाह ताला यहां से पैसा देता, वहां से पैसा देता। लेकिन दावती काम के लिए बहुत पैसा लगता है, चाहने वाले बहुत है मेरे। लेकिन रिश्वत आमतौर पे देने वाला भी जहन्नम में, लेने वाला भी, अनलेस आप अपने हक के लिए, अगर कोई रोक रहा है अपने हक के लिए। क्या हो गया? व्हाट्सएप क्या हुआ है? सोए हुए थे कुछ लोग, सोए हुए थे। क्या? कुछ लोग सोए हुए थे, कुछ लोग सोए हुए थे। जब आपकी बात आई तो वो कुछ लोग सो रहे थे। सो रहे थे। फारूक सत्तार साहब। रिश्वत देने में अगर आप किसका हक मारते हो, और अक्सर रिश्वत में हक मारते, मिसाल के तौर पे आप टेंडर दिए, टेंडर में कोई आपका क्लर्क आपको टेंडर के लिए, टेंडर का मैं अमाउंट बोलूंगा, आपको पैसा देता है, ये हराम है। या आपका लाइसेंस अटक गया, लाइसेंस पास करने के लिए आप कोई मिनिस्टर को पैसा देते हैं, हराम है। तो इसमें दोनों गलत, देने वाला लेने वाला। तो अक्सर रिश्वत में दोनों गलत होते, देने वाला लेना। चंद ऐसे किस्से है या वाक्य है जिसके अंदर आप अपने हक के लिए लड़ रहे। आपको ड्राइविंग आती है, जानबूझ के आपको फेल कर रहा है, जब तक मैं पैसा नहीं दूंगा ये मुझे पास नहीं करेगा। उस टाइम आप कुछ पैसे देते हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह आपको माफ करेगा, लेकिन लेने वाले को हराम है। लेकिन आमतौर पे रिश्वत देना लेना दोनों हराम है।
Hope that answers the question.